मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की पावन वाणी, श्री सुखमनी साहब जी की लड़ीवार विचार चिंतन अर्थ चिंतन के अंतर्गत अभी तक 20वीं अष्टपदी की पहली पौड़ी हो चुकी है। आज हम 20वीं अष्टपदी की दूसरी पौड़ी का विचार कर रहे हैं। आओ अपने चित्त वृत्तियों को एकाग्र करके वाणी के अर्थ को हम श्रवण करें। पौड़ी इस प्रकार से आरंभ है। प्रभु की दृष्टि महासुख होए। प्रभु की दृष्टि, दृष्टि का अर्थ यहाँ पर दया, कृपा, कृपा दृष्टि, कृपा रूपी दृष्टि। उस अकाल पुरख परमात्मा की कृपा रूपी दृष्टि पड़ जाने से महासुख होए। हर एक व्यक्ति को महासुख, जो जिज्ञासु है उसको महासुख की प्राप्ति होती है। फिर कहते हैं हरे रस पावे विरला कोई। जो हरि नाम का रस है, हरि नाम के रस का जो आनंद है वह कोई कोई विरला पाता है। हर एक व्यक्ति इसको प्राप्त नहीं कर सकता। जिन चाकिया से जन तृप्ताने, जिस व्यक्ति ने इसको जाना, जिस व्यक्ति ने इसको पहचाना और प्राप्त किया, वो जन का अर्थ है सेवक दास। वह तृप्ताने का अर्थ है हमेशा के लिए वह तृप्त हो गए हैं। जन तृप्ताने, पूर्ण पुरख नहीं डोलाने, वह पूर्ण पुरख बन गए हैं, संपूर्ण मनुष्य बन गए हैं, संत हो गए हैं, वह साधु हो गए हैं। किसी भी प्रकार से माया के कारण अथवा सुख और दुख के कारण उनका जो मन है वह चलायमान नहीं होता। उनका जो मन है वह कभी भी डोलता नहीं है, वह स्थिर हो गए हैं। फिर कहते हैं सुबर भरे प्रेम रस रंग। सुबर का अर्थ है पूरा का पूरा भरा हुआ। जैसे तालाब में पानी अगर पूरा भर जाए, आखिरी पौड़ी तक भर जाए, तो उसको कहते हैं सुभर, नकानक जिसको कहते हैं। सुबर भरे, पूर्ण तौर से, परिपूर्ण तौर से वह भर जाते हैं। कैसे? प्रेम के रस में और रंग में। प्रेम रूपी जो रस है उसके आनंद के अंदर ऐसे जो लोग गुरुमुख प्यारे हैं परिपूर्ण प्रकार से भर जाते हैं, अर्थात उनके हृदय में परमात्मा का जो प्यार है, प्रेम है, वह आ जाता है। फिर कहते हैं उपजे चाओ साधु का संग। साधु के संग में रहने से मन के अंदर प्रभु परमात्मा के प्रति हमारा जो प्यार है, प्रेम है, वह उमड़ता है। अर्थात बार बार प्रेम की जो भावना है मन में उपजती है। परे शरण आन सब त्याग। और ऐसे लोग प्रभु परमात्मा के शरण में आ जाते हैं। और कैसे आ जाते हैं? सब त्याग, हर प्रकार की भावना को, अहंकार को त्याग करके ऐसे जो गुरुमुख प्यारे हैं वह प्रभु की शरण में आते हैं। फिर आगे कहते हैं अंतर प्रकाश अनदिन लिव लाग। ऐसे व्यक्ति के हृदय के अंदर प्रकाश हो जाता है, ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, नाम का प्रकाश हो जाता है। अनदिन लिव लाग, रात और दिन उस प्रभु परमात्मा के चरणों में ऐसे व्यक्ति की जो लिव है वह लग जाती है। ऐसे प्रभु परमात्मा के चरणों में ऐसे गुरसिख की लिव हमेशा के लिए जुड़ जाती है। फिर कहते हैं वड़ भागी जपिया प्रभु सोए। लेकिन उस प्रभु परमात्मा के नाम को कौन जप सकता है? कहते हैं वड भागी, जिसके भाग्य अच्छे हैं, जिसके सौभाग्य अच्छे हैं, ऐसा ही व्यक्ति गुरुमुख प्यारा उस प्रभु परमात्मा के नाम को जप सकता है, सिमरन कर सकता है, जो जिसके भाग बहुत ऊंचे हैं और बड़े हैं। फिर अंतिम पंक्ति में कहते हैं नानक नाम रते सुख होए। कहते हैं कि नानक, गुरु नानक देव जी के नाम की मोहर ला करके पंचम पातशाह महाराज कथन कर रहे हैं कि नानक नाम रते सुख होए। नाम में रतने से, रत जाने से, रंग जाने से हमेशा हर प्रकार का जो सुख है वह व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। कैसे? हमेशा अपने मन के, चित्त के वृत्ति को, भावना को उस प्रभु परमात्मा के चरणों में जो लगा देता है उसको हर प्रकार का जो सुख है वह सुख की प्राप्ति हो जाती है।
इस प्रकार से इस दूसरी पौड़ी में गुरु महाराज ने बड़े सुंदर शब्दों में हमें यह समझाया है कि किस प्रकार मन को प्रभु परमात्मा के चरणों में जोड़ना है। आज इतना ही। आने वाली पौड़ी के विचार हम परसों करेंगे। धन्यवाद।